बाद, मतलब बहुत दिन क्या, एक दो दिन हो गए धूप निकली हुई। आज निकली है, कभी निकल जाती है, कभी यूके के वेदर का पता नहीं कब 1 मिनट पहले सूर्य देवता दर्शन दे रहे, थोड़ी देर बाद में बारिश होने लगती है। तो मैं नीचे ही थी, वो पता नहीं कब बारिश आ जाए। एक तो रजाई वॉश की थी मैंने, और कपड़े, बहुत सारे कपड़े धो, ये रहे पूरे। निकू भी बता देगा कहाँ पे है। निकू, कपड़े कहाँ पे हैं? वहाँ पे हैं, आपने सुखाए थे? बहुत झूठ बोलता है निकू, ये बोल रहा है मैंने सुखाए हैं। इतना अच्छा मौसम है, एकदम क्लीन आसमान। अब ये गेट भी खोलने लग गया निकू, तो मैंने रस्सी बांध रखी है यहाँ पे, ये रस्सी बांध रखी है, गेट खोल लेता है बड़ी इजीली। आ जाओ चलो। विकास जी भी अपनी जॉब के लिए गई हैं, शाम तक आएंगे, शाम को मिलवाऊंगी मैं आपको। और आज उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, सर्दी जुकाम हो गया, पता नहीं कैसे, बहुत दिन हो गए, हुआ ही नहीं, अभी हुआ है। आ जाओ जल्दी, आ जाओ अंदर, आ जाओ आ जाओ, आज बेटा। हाँ एरोप्लेन है, इधर आ जाओ, चलो आपको सुलाती हूँ, चलो आ जाओ। मौसम हो गया एकदम ख़राब, आप कपड़े ला रही हूँ, निकुश हो गया। चलो नीचे चल, कपड़े लेके आती हूँ। अभी 1 घंटे पहले धूप निकली हुई थी, अब एकदम मौसम चेंज हो गया। कपड़े ले आते हैं, सूखे हैं, वैसे नहीं सूखे प्रेस कर लेंगे, सूख जाएंगे। केमार भाई सब्जी बना रहा है, हेलो बोल। हेलो। केमार अपनी सब्जी बना रहा है, मुकेश हैंड वॉश कर रहा है, किसी से बातें कर रहा है साथ में। और आज मेरे व्लॉग का मैं कंटेंट ढूंढती घूम रही हूँ। 1-2 मिनट में कपड़ा लिया। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, कपड़े ले जाते हैं, प्रेस करेंगे तो सब सूख जाएंगे अच्छे से, नहीं तो भाई उनमें ना बदबू आने लग जाती है। रेडिएटर चलाते नहीं, अगर हीटर चले फिर भी सूख जाते हैं अंदर, अब हीटर नहीं चलाते तो अच्छे से नहीं सूखते, जैसे धूप में सूखते हैं वैसे तो भाई देखो सूखते ही नहीं। घर के अंदर कितने रेडिएटर चला लो या प्रेस कर लो, कपड़ों के लिए तो धूप ही अच्छी होती है। चलो मैं साथ कपड़े उतार लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। कपड़े उतार रही थी तो मैंने एकदम भाई, पीछे गार्डन था ना, उसमें थोड़ा सा ध्यान दिया, तो यहाँ पे है ना फल लगे हुए हैं, जैसे हमारे सहसूत होते हैं ना, वैसा समथिंग कुछ है, मुझे नहीं पता ये कौन सा फ्रूट है, पर है फ्रूट। मैंने खा के भी देखा, ये मीठा मीठा है, सहसूत जैसा ही है क्या पता नहीं, विकास जी से पूछूँ। ऐसा है ये कुछ यार से पूछा ये कौन से फ्रूट है, तो उन्होंने बताया ये ब्लूबेरी है। मुझे तो पता ही अब चला है, ये ब्लूबेरी है भाई, ये बहुत लगी हुई है हमारे गार्डन में, कोई खाना चाहता है तो आ जाओ। मैं पूछने आई थी कौन सा फ्रूट है, तो ये हम बोल रहे हैं कि मार मुझे बता रहे हैं ये बहुत एक्सपेंसिव है टेस्को में, तो हमारे घर पे तो बहुत लगी हुई है ब्लूबेरी। भाई मुझे नहीं पता था, आपको भी पता होगा, इंडिया में भी होती होगी, पर मुझे पता नहीं था, मैंने कभी नहीं खाई है, पर मुझे ये पता था ये कोई ना कुछ फ्रूट है। और यहाँ पे भी कुछ लगा हुआ है कि कौन सा क्या है मुझे नहीं पता, ये भी फ्रूट होंगे शायद, कौन सा फ्रूट है मुझे नहीं पता, ये आप देख सकते हो। पता नहीं कौन सा फ्रूट है भाई।
प्रेस कर रही थी और प्रेस हमारी जल गई। इसका पट हो गया, पता नहीं इसके क्या हो गया बीच में। ये लाई हूँ रूम वाले पास वाले रूम वाले भैया के से। ये यूके से बनी हुई है शायद, हमारी इंडिया वाली पता नहीं डुप्लीकेट है क्या क्या कुछ बना के देते हैं। पहले लेते इतने इतने और अब अभी तो लाए थे और मैं तो इसको कम करके चलाती हूँ, फिर भी ये जल गई है। विकास जी देखेंगे इसके क्या हो गया। अब निको उठ चुका है, अब ये बोल रहा है मम्मा प्रेस नहीं करनी, चुपी नहीं हो रहा। बहुत गुड बॉय। कितने कपड़ों के कर दी भाई मैंने प्रेस, एक रजाई का कवर है बस, और सभी के कर दी। निकू के उठने नहीं नीचे आने का स्टाइल ये देख है बेटा। यस गुड बॉय। आज बनाएंगे मूंग, अभी इसको पानी में उबाल लेती हूँ। निकू बाहर ठंड नहीं है बेटा? कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाना है? बारिश आ रही है। कहाँ जाना है? बारिश आ रही है। निको को घूमी घूमी करनी है, पार्क में जाना है और नीचे उतरना नहीं है ना बेटा? चलिए वहाँ यहाँ पे चलते हैं, पार्क में चलते हैं, पार्क में घूमी घूमी करके आएंगे, है बेटा? मौसम ऐसा हुआ है, अभी पार्क में 2 बार धूप काट दी, फिर भी इतनी और होगी, बहुत तेज होती है। ये हमारे घर के पास जो बस स्टॉप है वो है, वहाँ पे थोड़ी देर बैठे निकू को गाड़ियाँ दिखा रही हूँ, ये इधर से उधर देख रहा है, जा रही है, तो थोड़ी देर क्या पता छुट्टी हो जाए। और इस साइड आपको दिखाई दे रहा होगा ये टिकट बताई हुई है कि भी कितने की, मतलब अडल्ट है उसकी कितनी है, जूनियर मतलब थोड़े 20-21 साल के उनकी कितनी है, पूरी टिकट दिखा रखी है। रूट बता रखा है भाई, इस टाइम पर बस आएगी, इस टाइम पर आएगी, यहाँ पे वो सब बता रखा है। ये टाइम दिखा रखा है कितने बजे से कितने बजे तक आएंगी। और ये पास बनता है 7 डेज़ का, मतलब बड़े बूढ़े हैं उनका 21 पाउंड में और थोड़े छोटे उनका 10.50 में। ये संडे का रूट है, ये सैटरडे का रूट है और ये पब्लिक हॉलीडे का रूट है और ये मंडे टू फ्राइडे। ये बस रुक रही है क्योंकि वो सोच रहे हैं कि बैठे हैं बस स्टैंड स्टॉप पे, तो शायद ये बस में चढ़ेंगे, पर हमने बोल दिया हम नहीं जाएंगे। अब क्या पता 15-15 मिनट में तो बस आती रहती है। अब निकू घर पे जाने का नाम नहीं ले रहा। निकू घर पे चले, घर पे चले, नहीं जाना? निकू को अभी बाहर जाना है, कहाँ पे लेके चलूँ? मैं तो थक गई। नहीं निकू अब घर पे खेल लो बेटा। निकू के पापा आए हैं और निकू आते ही अपने पापा के कमर पे चढ़ गया, बोला मेरे साथ खेलो। इसके पापा की तबीयत खराब है, अब उनसे पूछ रहा है कि क्यों नहीं खेल रहे मेरे साथ। क्या हो गया निकू पापा के? क्या हो गया बेटा? पापा की तबीयत खराब है? निकू नहीं बेटा। ये तो खड़ा हो रहा है, ये देखो कमर पे, गिरेगा कौन? नहीं निकू नहीं निकू नहीं, बैड हैबिट बेटा। पूछ रहा है कि आपके लगी क्या? अब दोबारा चढ़ेगा कि लगी तो नहीं, और खुद के लगेगी वो पता ही नहीं निकू को।
पढ़ेगा कौन बेटा, कौन पढ़ेगा? पहले तो काम करके और फिर आते ही निकू का कारनामा शुरू। अब गिरेगा ये, एक लग जाएगी ना जोर से फिर रुक जाएगा। अभी रुकना थोड़ी है, रोने लग गया वो। दाल बन गई मूंग की, मूंग बनाए हैं साबुत। यहाँ पे विकास जी के लिए सलाद काट दिया। सलाद ये मत बोलना गोल नहीं काटा, क्योंकि आधा प्याज फ्रीज में था तो मैंने आधा काटा है, ठीक है। दूध गर्म कर लिया और आटा गूंथ के रख दिया। अब रोटी बनानी रही है, फिर चूर के दूंगी। और ये मत बोलना आटा ज़्यादा है कम है। हम 2 टाइम करेंगे ये। चूर दी रोटी, निकू दे के आएगा। लो निकू, वैक्यूम बाद में करना, पहले पापा को खाना दे के आओ जाओ। छोड़ दो, चलो 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 चलो, हाँ चलो। गुड बाय, गुड बाय। चलो सलाद और लाके दो पापा को, चलो। एक प्लेट और लेके प्याज लेके। हाँ दे रही हूँ, रुक बेटा, दे रही हूँ। लो पापा को दे के आओ जाओ। गुड बॉय। प्याज खा लो। दूध ला के और देती हूँ मैं आपको। दूध लाने भेज रही है, दूध बेचारा, दूध नहीं आएगा निक्कू आपसे। आप बैठ जाओ जाओ पापा के पास। ठंडा करने के लिए रखा था, पता नहीं हुआ ये थोड़ा थोड़ा। चार्ज हो रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि ये चार्जिंग स्टेशन तो पता नहीं कब से खराब। यहाँ पे सारी टॉफियाँ छोटी छोटी जो उस दिन लाए थे वो सारी यहाँ पे बिखेर रखे हैं। यहाँ पे आलू डाल रखा है, यहाँ पे चिमटा ले आया, और ये चाबी गाड़ी की। कल जो यूके का हेल्थ, वो यूके ड्राइविंग लाइसेंस विकास जी बना के आए थे, मुझे पूरी जानकारी नहीं थी, वो अब विकास जी आपको बताएंगी। और आज विकास जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी भी सर्दी चढ़ी हुई है, कम्बल ओढ़ के बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, पर बताएंगे आपको। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? वो तो मैंने बोल दिया, आप आगे बताओ। देखो, एक तो यूके में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना इतना आसान नहीं है कि 100 में से 48 जो बंदे होते हैं वो पास होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण ट्रेनिंग के बाद। कई बार यानी 30-40 घंटे की क्लास लेते हैं, और उसके बाद और 1 घंटे की क्लास के जो पैसे लगते हैं वो कम से कम 3000 रुपये से लेके 5000 रुपये तक लगते हैं। ढंग का इंस्ट्रक्टर है वो 4 से 5000 रुपये 1 घंटे की क्लास का लेता है। तो जो इंडिया से आना चाहता है वो भी, तो इससे अच्छा कि गाड़ी पहले इंडिया में सीख के आए सही तरीके से, तो वो थोड़ा सा ठीक रहे। क्योंकि अपने इंडिया में तो 5000 रुपये में वो 1 महीना सिखा देंगे। गाड़ी तो वैसे भी भाई लड़कियां होती हैं उनको कम आती हैं डैम पर, लड़कों को तो सभी को आते हैं, ये तो वही। लेकिन थोड़ा सा यहाँ के डर रहता है ना। हाँ, यहाँ के नियम रूल वो बताने की बोल रही हूँ, यहाँ के नियम तो इन जो सिखाएगा आपको वही बताएगा। अभी बाकी अनुभव से, या यहाँ के आपको रूल बुक पढ़ोगे, बाकी अनुभव से आता है कि हमने क्या किया था। जैसे मैं आया, मैंने 15 दिन गाड़ी ली, तो कुछ रूल तो अनुभव ने सिखा दिए, आते तो गाड़ी चलाने, क्योंकि इंटरनेशनल लाइसेंस या आपका इंडिया का लाइसेंस है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो जो हमारा लाइसेंस था, सुबह हमारा थ्योरी टेस्ट हुआ जो कि 23 पॉइंट में होता है। 50 में से आपको 43 क्वेश्चन पास करने होते हैं। मैंने पहले वो 34 पॉइंट बताए थे, वो शायद मैंने प्रोविजनल लाइसेंस के बता दिए। हाँ, 23 पॉइंट में आपको थ्योरी टेस्ट होगा, और
उसके अलावा पूरा खर्चा बताओ शुरू से, शुरू जब से बताओ। ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा। प्रोविजनल लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है। 34 पाउंड उसका खर्चा लगता है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो। अगर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू अप्लाई करते हो तो वो आपको पड़ेगा लगभग 46 पाउंड का, क्योंकि आप वहाँ जाके नगद में आप उसको कर रहे हो। अगर ऑनलाइन करते हो तो ऑनलाइन में क्या है, जैसे अप्लाई करोगे घर पे एक फॉर्म आ जाएगा, वो फॉर्म भर के आप भेज दो। अब फॉर्म भेजोगे उसके भी 1-2 पाउंड तो लगेंगे। हाँ, 34 प्लस 2 मान लो, 1 से 2 पाउंड लगते हैं, तो 35-36 पाउंड का आपका प्रोविजनल लाइसेंस हो गया। अब 15 दिन हो गए लगभग, मेरा तो आया ही नहीं, बहुत दिन हो गए। जिस टाइम मैंने बनवाया था वो 5-7 दिन में आ गया था, और मेरा तो गुम गया, तो मुझे दोबारा 34 पाउंड और लगवाने पड़े प्रोविजनल लाइसेंस के। जैसे आपका प्रोविजनल लाइसेंस हो जाता है तो आप उसके बाद, जिसको सही से नहीं आती है, प्रोविजनल लाइसेंस बनने के बाद आप गाड़ी सीख सकते हैं यहाँ। हाँ, उसके बाद आप थ्योरी टेस्ट देते हो। थ्योरी टेस्ट के बताओ कितने लगेंगे? थ्योरी टेस्ट के 23 पाउंड में होता है। उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं पहले, उसमें 50 में से आपको 43 पास करने हैं, पासिंग मार्क है। मेरे 47 आए थे। और एक है जो 14 आपको वीडियो क्लिप दिखाई जाती है, आर्टिफिशियल भी होती है और वास्तविक भी होती है। उसमें से आपको रोड पे जैसे जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपको गाड़ी का सीन दिखाया जाता है, और एक्चुअल में जो खतरा होता है रोड पे, कि अचानक कोई रोड पे आ गया है या कोई, वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है। वो 75 मार्क्स के होते हैं। 14 क्लिप में से 13 क्लिप में तो एक खतरा होता है और एक में 2 होते हैं, तो 15 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो 75। हाँ, इतना मत बताओ, मोटा मोटा बता दो, क्योंकि इतना डीप में आएंगे तभी पता चलेगा। आप इतना बता दो। हाँ। 15 उसमें से 44 नंबर लेने जरूरी होते हैं। हाँ, वो उसके बाद थ्योरी का जैसे आप टेस्ट करोगे, उसके बाद आप प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए दे सकते हो। प्रैक्टिकल एग्जाम 40 मिनट का होता है। अब इंस्ट्रक्टर पे है कितनी टाइम लगाता है, लगभग 20 से 25 मिनट लगाता है, 15 मिनट भी लगा देगा। तो उसमें आपसे वो गाड़ी चला के चलवाएगा रोड पे, और आपसे रिवर्स पार्किंग करवाएगा, आगे से पार्किंग और पैरेलल पार्किंग, यानी साइड में से आपको पार्किंग करनी है, और 2-3 जगह आपसे रुकवाएगा, गाड़ी बैक भी चलवा के देखेगा कम से कम 20 से 30 फीट, और इमरजेंसी स्टॉप भी करवाएगा। और अचानक से आपको गाड़ी रुकवाएगा। आप वो पहले से क्या है देख लेगा कि कहाँ गाड़ी रुकानी, वो बोलेगा स्टॉप, तो आपको वहीं रोकनी है। और पहले भाई थोड़ी सी वो होता है ना, इमरजेंसी स्टॉप होता है, तो उसमें पहले हम भाई कल्च, मुझे तो ये बताया था, इंडिया में मैंने सीखी थी, तो बोला थोड़ा सा कल्च लगा के फिर ब्रेक लगाना, क्यों कल्च पे पग। यहाँ पे शुरू में ये देखते हैं कि पहले आपने ब्रेक पे पग लगाया है, ब्रेक। वो इंडिया वाले भी पता है कि वो पहले ब्रेक पे ही लगा जाते हैं, क्योंकि आप जब कल्च पे लगाते हो तो सबको पता है कि गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है। मान लो ब्रेकिंग उसके जो सिस्टम वो सही से काम नहीं करते हैं, तो स्लिप होने का खतरा रहता है। हाँ, और एक थोड़ी सी जानकारी ये और बता दो कि यहाँ पे जो केयर होम है ना, केयर होम में जो लगा हुआ है उसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, वो फ्री में मिल हो जाता है। तो इतनी देखो, केयर होम में काम करने का फ़ायदा ये है, जैसे कि हमारा जो इंश्योरेंस अगर हम तीनों करवाएं तो 70-75 हज़ार रुपये का नहीं, होता अब है। 1.5 लाख कर दिया। अब आगे जो होगा वो बढ़ेगा। मान लो वो हो गया तो 1.5 लाख एक का हो गया, तो 4.5 से 5 लाख रुपए आपके हर साल 3 बंद एक बंदा मानो कोई एक आ रहा है तो 1.5 लाख रुपए वो लगे ही लगेंगे, चाहिए आप चेकअप कराओ या ना कराओ हॉस्पिटल में। तो अगर हेल्थ सेक्टर में काम करते हो तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। ये आप जानकारी वो भी बचा सकते हो। केयर होम में ये फायदा है, और नहीं तो आपको देने पड़ेंगे यहाँ के हेल्थ इंश्योरेंस। हम 17 हज़ार भर के हम दे के आए थे, तो हम वो वापस लेंगे, क्योंकि हमें 6 महीने से ज़्यादा जैसे काम करते हुए हो जाएगा हेल्थ सेक्टर में, हमें वो वापस दे देंगे। बस जितना हमने यूज़ किया है वो काट लेंगे, उसके बाद का हमें दे देंगे। हाँ, और बस यूज मतलब ये नहीं कि आप एक बार गए हो तो 1 रुपये वो नहीं काटेंगे, महीने के हिसाब से। 70,000 रुपये जैसे हमारा था वो 1 साल का था, तो जैसे मैंने फरवरी में ज्वाइन किया था, सितंबर से फरवरी तक का वो काट के हाँ फिर देंगे। फिर दे देंगे। कुछ ये सोचते हो कि भी एक बार ही गया हूँ तो मेरे एक बार वो जितनी आप कितनी विजिट करो। हेल्थ इंश्योरेंस में भी ये है कि अगर आपकी उम्र 18 से ऊपर है ना, तो आपका फ्री में वहाँ पर जा सकते हो। इमरजेंसी हो तो आप गए, लेकिन जो दवाई लोगे ना आपको अगर ये मान लो कि 10 टेबलेट का एक वो लेना है अपने को, तो भी मिनिमम जो चार्ज है वो 965 है, 995, यानी मोटा मोटी देखो 1000 रुपये तो कम से कम दवाई के देने ही देने हैं। ये सरकार का रूल है। और जो गैस वाले गोली भी होती है ना, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना ही नहीं देते हैं। हाँ, वो अब किसी के आपको टेबलेट लानी वो भी अलग से लानी पड़ेगी, वो नहीं देंगे। बस ये तो देखने के लेते हैं इतने इंश्योरेंस का।
हाँ कोई इमरजेंसी हो गई किसी को ज़्यादा ही तो वो एक अलग बात है, वो तो फिर उसका इलाज तो फ्री में होना ही है, लेकिन दवाई के पैसे आपको खुद से देने देने पड़ेंगे। 18 साल तक के लिए कुछ लगेगा नहीं, वो तो पढ़ाई भी फ्री है उसकी। और बस यही। बस आज का हमारा व्लॉग बस इतना है कि ज़्यादा विकास जी की तबीयत ख़राब है आज, तो ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे ये, और जानकारी इनसे बाद में लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे पति आप विराम कीजिए। बहुत बहुत विश्राम धन्यवाद, आभार आपका। हाँ, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।